हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लास में। देखो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि हम रिलेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब उस रिलेशन को हमें मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, किस तरीके से, इस पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन क्या है कि मान लो लेट आर बी ए रिलेशन, कोई भी तुम्हारे पास रिलेशन है जो क्या लिया गया है, एक सेट है, उस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया गया है। ठीक है, कार्टेशियन जो हमारे पास क्या, फ्रॉम द सेट ए टू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ली हुई है ए टू बी। अब वो ए क्या हो सकता है, ए बराबर 1 2 डॉट डॉट एम एलिमेंट हो सकते हैं ए में, और बी में कितने हो सकते हैं, एन एलिमेंट। यानी कि यहाँ से ए क्रॉस बी से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने ये क्या लिया है, आर लिया है। अब इस आर को मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास ये है ए बराबर कितना 1 टू एम और बी बराबर कितना 1 टू एन है। बी ए फाइनाइट सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, देन आर कैन बी रिप्रेजेंट बाय एम इंटू एन मैट्रिक्स एंड डिफाइन एज एम आर। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया इसका कि हमने जो ए क्रॉस बी थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने पर जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो क्या होगी, एम इंटू एन की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे जो आएगा अपने पास उसको डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को एम आर से, और एम आर क्या होगा हमारे पास, एम आई जे। एम आई जे क्या है, अब इस पर बात करते हैं। ये एम आई जे जो है, एम आई जे एक होगा 1 और एक होगा 0, सिर्फ दो ही वैल्यू होंगे यहाँ पे 1 और 0। अब 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब ए बी बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, और 0 कब आएगा, जब ए बी बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, आर में। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम आई जे निकल जाएंगे, एम आई जे की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, एम आर मिल जाएगा। और ये एम आर है ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ऑफ एम आर इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ आर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, नोट पॉइंट है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एम एस ओ टी बराबर कितना, एम एस एम टी, यानी कि कंपोजिशन रिलेशन। अब बात करते हैं कि भाई ये चीज तो हमें क्लियर हुई नहीं, कैसे इसको हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से देखो यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे। तो इसने यहाँ पे कहा कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए ऑन इटसेल्फ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जब इटसेल्फ की बात है तो ए बराबर कितना है यहाँ पर 1 3 और 4 ये दिया हुआ है। अब अगर मैं b की बात करूं तो b बराबर इसने खुद कह दिया कितना, a ही है, और a तो फिर से हमारा कितना है 1 3 4 है। यानी कि इसके पास कितने, कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कितनी है 3 है, यानी कि इसके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगी, मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 3 का होगा, यानी कि इसके पास 9 एलिमेंट होंगे। ठीक, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एम आर बी द मैट्रिक्स हुज साइज, जो साइज क्या होगा इसका 3 इंटू 3 का है। ठीक है, देन जो हमारे पास एम आर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला था एम आई जे का। ठीक, और यहां पे अगर मैं बात कर दूं तो आई कहां से कहां तक मूव करा, आई बराबर 1 2 3 डॉट 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 एम तक, और जे जो था वो था 1 2 3 डॉट 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 एन था। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं m बराबर कितना है, वो भी 3 है, और n बराबर भी कितना है 3 है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी एम आर, ये कितनी होगी, एम आई जे 3 इंटू 3, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं m इंटू एन, कोई दिक्कत। तो अब हमारे पास क्या मिला मुझे, ये मिलेगा एम आई जे, यानी कि M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये हमारे पास ये क्या मिल जाएगी, मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसमें देखना है M11 क्या आएगा, कौन सी चीज क्या आने वाली है, तो इस पे मुझे बात करनी है। सही, तो ये डेफिनेशन तो मैं रफ कर दूं, चलो करते हैं भाई।
देखो पूरी डेफिनेशन इसी से क्लियर हो जानी है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि हमें तो चाहिए एम आर चाहिए, तो रो भी होंगे हमारे पास और सेट कितना है 1 3 4 है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख ले 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख लिया 3 और यहाँ पे लिख लिया 4। तो अब मेरे पास M1 की जगह कौन आएगा, यानी कि ये 1 1 और 1 1। देखो क्या आर के पास है, बिल्कुल है 1 1, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। दूसरा क्या है M12, यानी कि कहाँ जाना है 1 से 3 पे जाना है। क्या 1 3 है, बिल्कुल है इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर हमें 1 से किस पे जाना 4 पे, क्या इसमें 1 4 है, नहीं है, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर ये 0 मिल जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 1, 3 से 1 पे जाना रिलेशन, क्या 3 1 का रिलेशन है, नहीं है, तो क्या मिला हमें यहाँ पर, ये मिल गया 0। अब 3 से 3 पे जाना है, 3 रिलेशन तो है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये वाला 1 हो जाएगा। अब 3 से 4 पे जाना है, क्या 3 4 रिलेशन है, नहीं है, तो कितना मिला 0। अब बात करते हैं 4 से 1 पे, क्या 4 1 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी कितना हो गया 0। 4 से 3 पे, क्या 4 3 है, नहीं है, 4 से 4 पे बिल्कुल है, कितना है 1, सही। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स थी एम आर वो कितनी हो गई, वो गई 1 1 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन था उसको हमने मैट्रिक्स पे डिफाइन कर दिया। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ होगा तो फिर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, इसने कहा लेट ए बराबर जो दिया है वो दिया 1 2 3 4 और ये 8, ये 5 एलिमेंट ए के अंदर दिए। फिर इसने बी कहा कि बी है हमारे पास 1 4 6 और ये 9, 1 4 6 9 ये दिया। इसने कहा लेट ए रिलेट करेगा किससे, बी से, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ है तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज आई ई, यानी कि ए डिवाइड्स बी, ठीक है। यानी कि बी को कौन कर रहा है डिवाइड, ए डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है फाइंड द रिलेशन मैट्रिक्स। तो हमें रिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करके रिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। यहाँ पे ए और बी दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या है ए दिया हुआ था, इटसेल्फ पे बात हो रही थी। दूसरा यहाँ पे आर सिर्फ इतना कह दिया कि आर ये है, और यहाँ पे क्या कहा था आर इसने गिवन बना कर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आर बनाया हुआ था तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन यहाँ पे आर हमें बनाना पड़ेगा तो दिक्कत वाली बात है, समस्या वाली बात है। तो पहले हमें आर बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या बनाएंगे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्लियर इतनी बात, तो चलते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले हम आर ही बना लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। आर बनाते हैं तो आर क्या होगा हमारे पास, हमें आर एक ऐसा तैयार करना है जो बी को डिवाइड करे कौन, ए, यानी कि ए रिलेटेड टू बी। इसका कहने का मतलब क्या है ए बी, ये पेयर है जो ए डिवाइड्स बी। मतलब क्या हो गया कि बी को डिवाइड कर रहा है ए डिवाइड्स बी का मतलब उल्टा है, ऐसा मत समझ लेना कि ए को डिवाइड कौन कर रहा है बी, नहीं, कहीं पे लिखा है ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब ये बी को डिवाइड कर रहा होगा कौन ए, ठीक है। या ये लिखा है ए तो इसका मतलब ए डिवाइड्स बी है।
सही। तो हमें ऐसा एक आर तैयार करना है, तो करते हैं भैया तैयार आर। कहां से? इससे तैयार करना होगा। अब तुम यहां पे ऐसा देखो, पहला अगर मैं लू 1, क्या लू मैं? 1, और फिर क्या लू? 1, तो 1 1 को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 1 4 को डिवाइड करेगा इसमें? बिल्कुल करेगा, यानी कि इसका 1 4 भी आ जाएगा, 1 6 भी आ जाएगा, और 1 9 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर लेते हैं ऐसा 2, क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपने को? 2 4 मिल गया। फिर दूसरा देखो यहाँ पर, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 6 भी आ जाएगा, सही। क्या 2 9 को डिवाइड करा? बिल्कुल नहीं करा, तो इसका मतलब आएगा नहीं है, सही है। अब 3 पे चलते हैं, क्या 3 1 को डिवाइड कर रहा? नहीं करता, नहीं आएगा। 3 2 4 को नहीं करता, 3 6 को करता है बिल्कुल, तो यानी कि 3 6 आ जाएगा। और 3 9 को भी तो करता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3 9 भी हो जाएगा। 4 पे चलते हैं, क्या 4 1 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। क्या 4 4 को करता है? करता है, तो 4 4 आ जाएगा। क्या 4 6 को? नहीं करता। 4 9 को भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 8 1 को? नहीं करता। 4 को भी नहीं करता, 6 को भी नहीं करता, 9 को भी नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ हमारा रिलेशन ये तैयार होगा, सही है। जब रिलेशन ये तैयार होगा तो समझो मैट्रिक्स पर डिफाइन करना है। तो लेट एम आर बराबर कितना? एम आई जे। कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 इंटू में कितना? कितने? 1 2 3 4, यानी कि ये होगा हमारे पास। वैसे तो m इंटू एन होता है, m की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ पर? एम आई जे, यानी कि 5 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स निकालेंगे एम आर, तो कितना आएगा हमारे पास? यानी कि m का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास इतनी रो है, तो रो के लिए कौन सा एलिमेंट पहले ही आएगा? रो, यानी कि कितना आएगा? ये होगा 1 2 3 4 8, कोई दिक्कत। अब फिर बात करते हैं b, यानी कि n कितना होगा हमारे पास? b आएगा, वो कितना होगा? 1 4 6 और ये 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले 3 बाय 3 की तो वो थोड़ी आसानी से होगी थी, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी। हमें यहाँ पे कौन से लेने हैं? जो ये होंगे 5 एलिमेंट, यानी कि m वाले जो होंगे। दूसरा यहाँ पे कौन से लेने? जो 4 वाले होंगे, यानी कॉलम वाले जो होंगे, ठीक। अब 1 1, यानी कि 1 का रिलेशन किससे? 1 से। क्या इसमें है? बिल्कुल है, तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। 1 का रिलेशन 4 से है, वो भी है, तो ये भी 1 1 का 6 से भी है और 9 से भी है, कोई दिक्कत। अब किस पे चलते हैं? 2 का 1 से कोई रिलेशन है? 2 का 1 से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि कितना हो गया? 0। क्या 2 का 4 से है 1, देखो उसमें 2 का 4 से रिलेशन है, ठीक। 2 का 6 से बिल्कुल है, तो 1 आ गया। क्या 2 का 9 से रिलेशन है? इसमें कोई नहीं है, तो 0, सही। फिर 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो कितना आएगा? 0। 3 का 4 से भी नहीं है, क्योंकि डिवाइड नहीं करा। 3 का 6 से है बिल्कुल 1, क्योंकि 3 6 ये रहा। ऐसी 3 9 ये रहा हमारे पास, ये भी कितना मिल गया? 1। 4 का 1 से नहीं है, 4 का 4 से है बिल्कुल 4 4 ये रहा। 4 का 6 से नहीं है, 4 का 9 से नहीं है, ठीक। ऐसे ही 8 का 1 से वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? एम आर बराबर जो मिला है वो मिला 1 1 1 और ये 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? एक 0 और है कहीं? है तो ठीक है। 1 1 1 ये हो गया, 0 1 1 0 ये हो गया, 0 0 1 1 ये हो गया, ये रह गया 0 1 0 0 और दूसरा 0 0 0 0।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, मैट्रिक्स होगी कितनी, 5/4 की। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या थी, मैट्रिक्स थी। किस पे, यानी कि जो रिलेशन था वो मैट्रिक्स की फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करना था। अब जो हम आगे बात करेंगे वो डायग्राफ की बात करेंगे या डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, जो हमारे पास रिलेशन है उस रिलेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम आज बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।